Without any further ado, I present to you for the fifth and the last time on this stage, Muzaffar Wallace, the player. Let me show him. चोरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह मियाँ हमारे पड़ोसियों को खुश कर रखे। बराए मेहरबानी मेरे को बड़े आर्टिकल्स को नोट फरमाएं। पिछले 9 घंटे से लैपटॉप पर बरस रहा हूँ। अब मैंने कोई जुर्म नहीं किया। एसीपी प्रद्युमन भी मुझे नहीं पकड़ सकता क्योंकि टाइप कर करके मेरे सारे फिंगरप्रिंट्स फौत हो चुके हैं। खत साहब 5 बार कॉल कर चुके हैं, 5 बार। उनका कहना था कि हमने उनकी 27,500 रुपए की प्रिंटिंग की पेमेंट कर दी है। उनका ये भी कहना था कि अगर इस हफ्ते वाले दिन हमने उनकी पेमेंट ना की तो उनके दोनों बेटे हमारी चारों टांगें तोड़ देंगे। मैंने उनको बताया कि मैं तो सिर्फ एक राइटर हूँ और बिल्स तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। तो बेटा अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि तुम्हारी दोनों टांगें टूटेंगी और मुझे चंद खराशें आएंगी। इसी के साथ मेरी बातें खत्म हुई। प्लीज मुझे बंद कर दो। जी वेट कीजिएगा, मैं अभी आपकी कॉल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करता हूँ। अकाउंट्स डिपार्टमेंट? ओहो फारूक साहब, जी क्या चाल है जी? और जी मुझे बताया गया था कि आप 5 बार कॉल कर चुके हैं। क्या आपका मतलब आपका चेक नहीं मिला? ओहो एक ही हो सकता है, कल ही की बात है कि शायद आपकी कॉल कट गई थी। वेट कीजिएगा, मैं अभी आपकी कॉल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करती हूँ। अकाउंट्स डिपार्टमेंट? ओहो फारूक साहब, दरअसल बात कुछ यूं है कि आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है और मसरूफ है, पर आप मेहरबानी काफी देर बाद कॉल कीजिए। यार फर्क तमीज कर यार, मतलूबा नंबर की जान लेगा क्या? हाँ जी, कराची पराठा रोल। अरे पाजी अफरा तफरी दे है नहीं, एक मायो का लाजवा। वो यार शर्मा ते पे दे, इन मटेरियल दी शर्मा पैसे। भाई ऑर्डर करना न करो, चेल अंगलाओ साडा सीधे ले बैठे रहते। फरूक साहब, भाई को इजी नहीं लेना। ना सिर्फ मैंने 200 रुपए की बचत की, बल्कि मुझे तुम्हारी नीली शर्ट भी मिल गई। हाँ? मेरी कोई भी शर्ट गुमी कब? पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी, चोरी चोरी। रोटी छोटी खा ली? रोटी तो नहीं, हाँ छोटी बहुत खाई। क्या? तो भाई फ्रिज में 3 अदद आइसक्रीम और 1 अदद लाइट बल्ब है। इनको भी फ्रीजर में रख के आता हूँ, माया भी खत्म हो गई। होंगे यार, वैसे आपस की बात है, गुर्बत कोई अच्छी चीज नहीं। काश तू मुझे इजाजत दे दे। तो किस चीज की इजाजत? तेरे गुर्दे बेचने की। मेरे गुर्दे छोड़ो, मैं किसी बेचने और स्पॉन्सर की सोचो। क्या सीन बना? यार 2 बुक शॉप के साथ सेटिंग करने की ख्वाहिश थी, तो एक जरा पागल था तो वो मान गया। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी बल्कि पंजाबी खवातीन एक सियासी और एंटी पाकिस्तान रिसाला पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। यार हाँ? बड़ी भूख लग रही है। प्रिंटिंग का बिल, फोन का बिल, बिजली का बिल, किराए का बिल, ला जी, कूड़े की टोकरी का भी बिल। बिल्लो बिल, रोए दिल। यार दोगे वो जो
जैकेट है ना, वो चाहिए जरा मुझे आज। है देख वैसे कौन है वो? हमारी मकान मालिकन आर्कन। यार बोले तेरी सोच है कि हमें इस घर में रहने के लिए मुझे क्या क्या पापड़ भेजने पड़ते हैं, वरना ये मकान मालिकन तो मुझे कच्चा चबा दे। उसे कहती है कि हम इस वीकेंड पे ओएसिस गोल्फ में एक और रिजॉर्ट जाएंगे। या मेरे खुदा, मैडम कुर्बानों के दिल में मुस्तकिल हज की तमन्ना दे। वाह जुनूनी वाह, तू देखी तेरा नाना 5वीं जमात के उर्दू की किताब एसारा कुर्बानी वाले चैप्टर में जरूर है। तुझे नहीं लगता कि मुझ जैसे बंदे का एक बेवा आंटी जो कि सर पे 3 किस्म की मेहंदी लगाती हो, उसके साथ डेट मारना जरा बेइज्जती वाली बात है यार। ऊपर से बिल भी वही देती है, और कभी कभार तो मुझे कहती है तुम उतरो बाइक से, मेरे पीछे बैठो, मैं चलाती हूँ। तो भाई साहब आर्टिकल्स आप लिख लो, डेट पे मैं चला जाता हूँ। यार अफरा-तफरी मैगजीन। ओह गुरबानो जी, कैसी हैं आप? नहीं वो जरा जुकाम हो गया था इसलिए जरा। कल रात बाइक पे ओहो वाह 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 माशाल्लाह क्या मोटरसाइकिल चला दिया जी। वो आपका दुपट्टा धुल गया? आई एम रियली सॉरी, वो गंदा हो गया। वो दरअसल बाइक से गिरने लगा था तो जो चीज हाथ में आई वो जी। आज रात 8 बजे इंशाल्लाह मैं आपको पिक कर लूंगा। ठीक है, आप ही मुझे पिक कर लीजिएगा। तो मैं नहीं चाहूंगा तब। ओके जी, बाय। हाय भाई वैसे वाकई पिक करना तो मैडम जी का ही बनता। बकवास ना कर और मेरे साथ एक वादा कर, अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमारी लाशें इकट्ठी मिली तो मेरे माँ बाप को कहेंगे मुझे अगवा कर लिया गया था यार। जब तू देर से वापस आएगा ना, उसी वक्त उठा के मुझे बताना कि क्या क्या हुआ। मैं बेशक नींद में खराटे मारूं, जो मर्जी बोलूं, उसी वक्त उठा के बताना क्या हुआ। चल चल, ज्यादा शौक है ना, इतना शौक है ना, खुद चला जा मोटी के साथ जाएगा ना, जिल्ला का कितना पकाती है वो। ओए तेरी तबीयत तो ठीक है ना भाई? काम ज्यादा कर लिया तो थोड़ा रिलैक्स कर और आज नेट पे फिल्म देख। और ये हफ्तावार अपना तफरीह के आर्टिकल्स ये कौन लिखेगा? 3 तो रह गए हैं। 2 दिन में 3 आर्टिकल लिखना आपके लिए तो मजाक की बात है। किसी अमीर सहेली के साथ मुलाकात का प्लान ही बना लो। मेहरबानी आपकी, मुझे अपनी नहीं आपकी सहेली ज्यादा पसंद है। गुड मॉर्निंग मैडम। तू ऐसा कर कि तू मेरी किसी सहेली के साथ मैसेजिंग शुरू कर ले। और भाई ये काम नहीं होता मुझसे, मेरी किसी से जान पहचान भी तो नहीं। देख भाई बोंगे, तू इस आर्टिकल को अपना टैलेंट देता है और मैं अपना खून और थोड़ा सा पसीना। मेरी जिम्मेदारी है कि तेरे टैलेंट का बहाव चलता रहे, इसलिए मेरे भाई बोंगे रिलैक्स कर, वरना चेहरे पे कील मुहासे आ जाएंगे। पहले मैगजीन का इशू सॉल्व कर लूं, फिर अपने पर्सनल इशू के बारे में सोचूंगा। पर तू डेट मारेगा किससे यार? जल्द ही मेरी जिंदगी में खूबसूरत हसीना आएगी और खुद ही मुझे अपने दर्शन देगी और मैं उसकी मोहब्बत में मेंटल हो जाऊंगा। मेंटल। गुड लक एंड फिटे मुंह। तू खुश, मैं खुश, करता रहे काम। मैं तैयार हो जाऊं जरा। ये भाई साहब समझते हैं कि मैगजीन अपने आप लिख लिए जाते हैं, हमने तो सामने जाकर तो नौकरी पे रखा हुआ है ना। ओके जी, आर्टिकल titled as Inqilab March. Dawn of the Containers. Written by Ishtiaq Ahmad Yousafzai. नहीं, Ishtiaq Ahmad Achakzai. मैं अभी अपना सामान चेक कर रही थी तो नहीं, मेरा नाम सादिया भट्ट है। मैं ना घर के नीचे पोर्शन में आज शिफ्ट हूँ। वैसे तो आई नो कि बड़े सिटीज में ऐसा बहुत काम होता है, लेकिन मेरी ना बचपन से अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि मैं पड़ोसियों के राइट को बहुत बात देती हूँ। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप मिलकर बहुत खुशी हुई। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून। सलाम अलैकुम।
मुझे हवा चाहिए थी थोड़ी सी। यार खिड़की खोल लेना। अबे मुझे ताजा नहीं सादा हवा चाहिए थी। दफा नहीं हो जाते। ठीक है चला जा तू। ये तो वाकई दरवाजे दस्तक भी। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? बड़ा शहर है, 24 घंटे खिड़की पाँच और दिन आती है। तुम दरवाजा खोल रहे हो या मैं आकर खोल? तू वही है मैं खोल। वो कौन थी? उसका नाम सादिया भट्ट है और आज की निचले पोर्शन में शिफ्ट हुई है और उसने मुझे मिठाई का डब्बा दिया है और मुझसे शदीद मोहब्बत करता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा है, मेरे बिल्कुल पास ही रहना। मेरे लिए ये सब मेरे लिए है। अल्लाह मियाँ कितना प्यार करते हैं आप मुझसे। आपके इस तोहफे का ना मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। तेरी अगली सालगिरह में मैंने बिल्कुल तुझे ऐसा ही तोहफा देना था। आप पीछे जा। उसको सूंघा था तुमने? क्या उसकी जन्नती खुशबू सूंघ पाए थे तुम? अबे क्या अपनी दोनों नासों को खोल कर सूंघ पाए थे उसने? और मैं जरा दूर खड़ा था इसलिए सूंघ नहीं पाया। ओए, अपने जूते दे मुझे। तू खड़ा था कमरे में खुशबू, बाहर में खुशबू, मोहल्ले में खुशबू, अबे पूरे मोहल्ले में फैल गई है उसकी खुशबू। जल्दी मोहल्ले के किराए बढ़ने वाले हैं तो तू उसे दूर रखो। नो कॉन्टेस्ट भाई, वो मेरे टाइप की है ही। वो सिर्फ मेरे टाइप की है, लेकिन तुझे कैसे पता कि वो किस टाइप की है? बेटा होंगे लड़कियों की टाइप्स पे मैंने आला तालीम हासिल की हुई है। निहायत ही एथलेटिक किस्म की बंदी है वो। ज़हनी मामलात के अलावा हर तरह से तंदुरुस्त, चुस्त और पुख्ता है। तो मैंने क्या उसकी आईक्यू का अचार डालना है? मैंने उसे कोई फुल गाइड का वजीफा नहीं देना। मैं तो बस उसे छूना और सूंघना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है, जाओ उसका दरवाजा नॉक करके कह कि मैं आपको छूना और सूंघना चाहता हूँ। पागल है तू? देखा नहीं कैसे बात डाली थी? अपना ख्याल रखिएगा, सीए सूंघ प्रॉपर देहाती कश्मीरी है वो। ऐसी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के बलबला अंगेज इजहार से ही मान सकती। बलबलाओगे तो ठीक है, उसे फिर डी चौक ले जा। इतना बलबला देख के कभी ना नहीं करेगी। मेरा तो दिल करता है कि उसकी खूबसूरत सी थोड़ी पर यूं दस्तक तुम जैसे। अभी अभी उसने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी। मुझे पता था कि तू वाकई काम कर करके अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। और मेरी बात सुन, मेरी मदद कर यार। मैंने ना पूरा प्लान बनाना है। वो एक छोटी सी गलती मुझे उससे दूर कर सकती है। क्या करूं? क्या फूल एक दिन में गुलदस्ता नहीं, एक दिन में 2 गुलदस्ते नहीं, इससे भी ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दरख्त के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर क्या हो जो छोटा सा, अब छोटा सा भी हो और पर्सनल भी हो। ओए, उसके दांत ब्रश कर दे। निकल, सब कुछ खराब
की लड़की के साथ किस किस्म के अखलाक रखने चाहिए। अब मुझे जरूरत भी क्या है, तुम्हें है। आफ्टर ऑल तुम्हारी ही नासों को तरावत पहुंची है उसकी खुशबू से। आ गया आइडिया आ गया। अबे कहाँ रखा था? किचन में रखा तुमने? किधर गया? अबे यहाँ भी नहीं है। पेन का कैन कहाँ है? कहाँ है पेन का कैन? मिल गया। आहा, क्या करेगा तू? मैं छत की सीढ़ियों पे पेंट करूंगा। जब वो छत पे कपड़े सुखानी जाएगी, हर एक सीढ़ी पे लिखा हुआ पाएगी एक एक अल्फाबेट, आई लव यू सारिया बटन। और ऊपर सीढ़ी से वापस आएगी तो उल्टा लिखा हुआ पाएगी, W8 ये बोली। मैं तुझसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? मैं मैडम गुलमानों के साथ डेट पे जा रहा हूँ। जिंदा रहा तो 2 बजे तक वापस आ जाऊंगा, वरना 3:30 तक। मरासी हेलो। ओ फारूक साहिब, मैं माफी चाहता हूँ कि फोन जल्दी उठा नहीं सका। दरअसल मुझे फोन मिल नहीं रहा था। अभी भी आंखों पे पट्टियां जल गई हैं। क्या मैंने आपको नहीं बताया? ओहो, अब क्या बताओ फारूक साहिब। डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ऑपरेशन ही हो सकता है। फिर मसला ये है कि ऑपरेशन की फीस 27,500 रुपए है। हाँ जी, फीस बिल्कुल आपकी पेमेंट जितनी है। अब या तो मैं आपकी पेमेंट कर सकता हूँ या अपनी आंखों का इलाज। क्या आपकी पेमेंट दे दूं? देखे वो क्या करता रहा है सारा दिन? बिजी होने लगे तुम्हारे टेबल पे एक भी प्रिंटेड आर्टिकल नहीं है। अल्ले वाह, टाइम अभी तो ना जी ना, अब नहीं। 2 दिन और 3 आर्टिकल्स लिख रहे हैं यार। सीढ़ियों पे प्रेम पत्र तो बड़े लिखते आए, इनमें से एक भी आर्टिकल सोचा तुमने? हाँ, पॉलिटिकली सैटारिकल आर्टिकल टाइटल्ड एज हकीम मुबशर लुकमान के झूठे टोटके। लिख, बैठ और लिख, फौरन से भी दस्ती। प्रेशर न डाल मेरे पे, ये मतलब मुझसे अंडर प्रेशर काम नहीं होता। अंडर फैंटी काम होता था तेरे से। 3 साल दिए इस हफ्तावार अफरा-तफरी को। मैं क्या पागल हूं कि सारी इनकलाबी मेहनत पे पानी फेरने दो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें नीचे रहने वाली किसी कश्मीरी मिनिमा से मोहब्बत होगी है। ये इसमें क्या क्या ये कुछ नहीं है, ये तो घर का आम सौदा सूट है। गिरस्ती, घर का सारा सामान तो मैं खरीदता हूँ। ये उस मिनिमा उसके लिए ना। क्या इसमें? इसे क्या भाई? इसमें मेरा प्राइवेट सामान है। प्राइवेट। ये अलफता? वो तो फटे में सेल लगी हुई थी, एक तो सूट खाली पड़ गया। सेल लगी? तेरी सेल निकालता मैं।
कैंड फ्रूट, चॉकलेट स्प्रेड, मजीद चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी जैम और ये कोकोमो। ये आज रात क्या स्नो वाइट उसके साथ कोने खाने दे रहे हैं? अबे यार मैंने तो बस सोचा कि कुछ मीठा हो जाए। तेरे जैसे बंदे को कराची में लोग मीठा कहते हैं, मीठा हो जाए। 2000 रुपए ओए मेरे हिस्से से निकाल। कहाँ से हिस्सा? मुनाफा और भी नहीं तो हिस्सा कहाँ से निकालूं यार? यार मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूँ। तुमने भी तो अपनी अम्मी को मदर्स डे पे गिफ्ट दिया था कि नहीं? मैंने अम्मी को हमारा मैगजीन गिफ्ट किया था। ओए तू तो उस लड़की को सही तरह जानता भी नहीं है यार। ओए मैं उस लड़की को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो हफ्ते के 6 दिन काम करती है। अच्छा रोज सुबह उसको बस पे चढ़ते देखता हूँ अपनी दूरबीन से। जब शाम को वापस आती है ना तो उतरते हुए भी देखता हूँ अपनी दूरबीन से। थकी हुई भूखी सारा दिन काम के बाद शाम को कुछ फल और अचार के साथ रोटी खाती है। तुझे कैसे पता? वो मैं ना हर दोपहर को जाके ना उसके कूड़े की टोकरी चेक करता हूँ। बिलावल भाई अपने आप पे काबू पाओ। मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? अबे वो दिन गए जब मैं एक इंसान था, अब मैं खूनी दरिंदा बन चुका। मेरे सूंघने की सलाहियत एक गैर इंसानी लेवल पे जा पहुंची। कई गज मील दूर से भी मैं उसकी खुशबू सूंघ सकता हूं। चाहे कोई जितना मर्जी ऊंचा डेक चला दे मैं फिर भी उसकी आवाज सुन सकता हूँ। तू समझ रहे हैं ना? फुल टाइम पहली बार मुझे मिला था तो मुझे लगा कि यार ये बंदा जरा अजीब है। फिर उसके बाद कॉलेज के मैगजीन पे जब इकट्ठे काम शुरू किया तो मुझे लगा कि यार ये बंदा एक टैलेंटेड मेंटल केस है। फिर 2 साल साथ रहकर पता लगा कि यार ये बंदा तो बड़ा टैलेंटेड सुस्त इंसान है। पर आज मैं तेरी असलियत जान चुका हूँ। मैं जान चुका हूँ बिलावल शेख, तुम अपने नाम की मुनासबत से बिलावल भुट्टो और शेख रशीद का एक अजब चलो सब मिक्सर हो। 2 दिन में ये आर्टिकल प्रिंट और वेबसाइट पे पोस्ट करना है और तुम फुल टाइम डांसिंग ऑन करके बैठे हो। ओए क्या तुम्हें फिजिकल अट्रैक्शन का मतलब पता? हाँ क्या मतलब पता? मतलब के समझो एक गेंडा एक गैंडी की तरफ बिना सोचे समझे खींचा चला जाता है। एग्जैक्टली। और मेरी गाड़ी किसी भी वक्त बस से उतरनी होगी। 5:30 बज गए हैं, मुझे तंग ना करी, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं तेरी बकवास सुनता रहूंगा ना तो अपनी सादिया को मिस कर दूंगा। हट जा। ओए खिड़की से दूर हो जा। दिमाग खराब है तेरा? अपनी सादिया को बस से उतरता हुआ ना दे। ओके मेरे भाई 2 आर्टिकल्स लिखते यार, मैं तुझे बड़ी वाली दूर में ला दूंगा। अगली बार जूम करके उसके पाँव भी देख सकेगा तू। और यार तेरी तो आजा मेरी सादिया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओए इसे सरदारी के बच्चे मुझे लगा मेरी सादिया की बस गटर में चली गई। हाथ ना लगाए मेरी दूरबीन को। आ गई देखो तो सीना को। अच्छा चल दिखा दो ना। मैं देख रहा हूँ तुम्हें मेरी बेबी डॉल मेरी सादिया। ओए कितने खूबसूरत का। वो तो घर में दाखिल हो रही है। ये क्या कर रहा है तू? चले। मेरा सोना काम के में लग पड़ा है।
बात है, मैंने दिखा ये क्या है? Ti amo Sinora Duda क्यों पासो? ये क्या सिर्फ दवाई लेके दे रहा है? अबे ये स्पेनिश है। Ti amo Sinora Duda ¿qué pasó? मतलब I love you ओ सैयोरी। अच्छा चल हट जा मेरे रास्ते से वरना कोको को मार मार के ना तेरा मुंह सुझा दूंगा। हट जा हट जा। और ऐसे 2 मिनट मेरे पास 2 करना जल्दी कर यार। Yo for them all, how may I help you? Oh, good morning जी। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। इस वीकेंड ऑयसिस वाटर रिजॉर्ट नहीं वो ना वो मुझे ना वो दरअसल ना बुखार सा होना शुरू हो गया है। जी मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। अभी वो उसने गिफ्ट बॉक्स ले लिया। नहीं किराया बढ़ाने की बात मत करे ना, चलते हैं ना, मुझे अभी बुखार उतरता महसूस हो रहा है। कितने बजे चले? पढ़ रही है मेरा लिखा हुआ नोट पढ़ रही है। वो कैसे जी? तूने कोमल से होठ हिला हिला के आपको नहीं लगता ये जरा गैर मुनासिब होगा ये किस स्विमिंग पूल में? ओए ये सीढ़ियां चढ़ के ऊपर कौन आ रहा है? ओके जी बाय। अबे ये तो वो है। जवेद वो आ गई। जवेद वो आ गई। मैं क्या करूं ये बॉटल लग रही यार। जवेद तेरे हाथ की कांप रहे हैं। तुझे डर लग रहा है? तुझे डर लग रहा है? और मैं हमारी दलेर मकान मालिक के साथ स्विमिंग करने जा रहा हूं। स्विमिंग करने शर्म से तू मरने का काम है यार, तू मरने का। खोल दरवाजा खोल। अबे कहां जा रहा है तू? अब दरवाजा खोले मरने यार। नहीं अभी मत खोल जब तक मैं ना कहूं ना खोली मत खोल। एक्सक्यूज मी। जनाब बिलावल शेख साहब, मैंने एक अच्छा नेबर होने की पूरी कोशिश की है। मैंने ये पूरी कोशिश की है कि एक फ्रेंडली सा एडवांस करो, पर मैंने इस गल की समझ लगती पई कि तुसी चलते की हो। जब मैं यहाँ पहले दिन शिफ्ट हुई तो मुझे बहुत हैप्पीनेस कि आपने मेरा सामान खाने में मेरी मदद की। वो एक लहदा बात है कि मेरी चाची का दिया हुआ डिनर सेट का डब्बा आपके हाथ से गिरकर चूर चूर हो गया। और तो और ये जो आपने एक पर्सनल मैसेज अपनी सीढ़ियों पर पेंट किया था ना, मुझे तो वो भी बड़ा अजीब सा स्वीट लगा। गल बच गई है। मैं एक स्ट्रेंजर से गिफ्ट कबूल नहीं कर सकती, खासतौर पर ये ब्लैक टी की मियां बिल्कुल न्याणी नहीं तेरी दुकान तो जाके चीज़ें खानी है। जो आपने चोरी छुपे मेरे कमरे को पेंट किया है ना, उसकी वजह से मेरे 2 फूल को पेंट लग गया। किसी काम के नहीं रहे हो। और हाँ खुदा का वास्ते मुझे दूरबीन लगा के मत घूरे। उसने तो आपकी दूरबीन को लेकर इतनी नर्वस हो गई कि गलत बात पकड़ गई। इंसान आपको पहली और आखिरी दफा कह रही कि मेरा पीछा छोड़े। ये सब तो ठीक है लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं।
मुझे किसी कुछ से डर नहीं लगता। बता दे उसको। उसे किसी किस्म की कुछ से कोई मसला नहीं है जी। सुन लिया था मैंने भी। सुन लिया है जी। अगर मुझे फेंटी खाता देखकर आपको अच्छा लगता है तो फिर इस नाचीज का मुंह अतिये के तौर पे कबूल फरमाइए। बहुत गया। मैं कोई आम लड़की नहीं, पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम में खेलती हूँ मैं। कई हजार में से जुड़ी गई, फिट, तंदुरुस्त, परफेक्ट खिलाड़ी। पर जदों दी मैं स्कार जाई ना, मेरे तो होश ही उड़ गए ने। उस बंदे की नासैन हरकतें देखकर मेरे तो सर के बाल भी झड़ने लग गए हैं। 23 साल की उम्र में शादी से पहले ही बाल रेत का मसला बन गया मुझे। मैं चाहती हूँ सुबह उठूं, नौकरी पे जाऊं, ते घर आके 10 घंटे की नींद पूरी करा बस। जय बंदा फिर कल सुबह बाहर दरख्त के पास गिटार बजाता गाता नजर आया ना, मैं बहुत तो बुला लूंगी। वो मुझे चाहती है। वो मुझे चाहती है। वो मुझे चाहती है। वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी पूती बे कैप्टन बशीर अहमद का छुटा जाती है। भाई उसको छोड़। तूने देखा नहीं यहाँ हमारे दरमियान कौन आया था? जी एक लड़की थी। एक लड़की थी। वो सिर्फ एक लड़की थी। अबे वो खुदा की टॉप क्लास तरीन तकलीफ थी। आइंदा उसको मेरे सामने एक लड़की कहने की जरूरत नहीं। जो भी हो बेटा, अगर वो गंजी हो गई तो पाक फौज का तेरे पे हमला पक्का है। I can handle the army. ओए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई भी आर्मी को हैंडल नहीं कर सकता। ये करेगा ये इसका क्या करेगा अब तू? अबे सारा दिन काम करके अभी घर वापस आई है, सफाइयां भी खुद ही करती ये चुपचाप लैपटॉप पे काम शुरू कर, वरना तेरा सिर पकड़ दूंगा मैं। ठीक है बेटा, आ जाओ। मैं भी उसकी मोहब्बत में आशिक, आवारा, पागल, दीवाना और मर जाना बन चुका हूँ। आज 3 महीनों में उसकी कैप्टन बशीर से शादी होने वाली है। 2 दिन में क्या करती होगी? मुझे इससे क्या मत। वो आपके कमरे में पोंछा लगा रहा है। भाई मेरे कमरे में पोछा मारे। मैं फिनिश करा दूंगी और तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? देखिए सादिया जी, आराम सुकून से बैठ के बात करते हैं ना। हाँ तो ठीक है ना, पर पहले मैं एक कॉल कर लूं, अगर आप मैंने ना करें। नहीं कोई मसला नहीं, आप 2 कॉल्स करें। बहुत शुक्रिया। मेरा मोबाइल का नाम फ्लैश तो हो गया। हेलो जी, कौन से? नहीं क्या मैं करूं? तीनों मेरे कमरे में एक 2 मिनट मेरी बात सुन लो। अपना हाथ मेरे नौकरी शुदा होने से टकरा। क्या सुनो? ये मेरी सुनील को देखो, कितनी स्पार्क पड़ने लग पड़ी है। और मुझे ये स्पार्क सिर्फ तब होती है जब मुझे टेंशन हो, और जब कोई गैर मर्द मेरे कमरे में पोछा मारता है तो मुझे बहुत टेंशन होने लग जाती है। कल मेरा मगेंद्र मुझसे मिलने आ रहा है और मेरे मुंह पे पिंपल निकल रहे हैं और सर के बाल भी झाड़े हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं जी। उस पागल के साथ रह रहा है कि मेरे बाल भी सफेद हो गए। काले तो है। जरा गौर से मेरी पलकों को देखिए। कभी आपने जिंदगी में पलकों के सफेद हो जाने के बारे में सुना है? अब मर्दों की सफेद पल क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात नहीं, इतना औरतों का मत्था बढ़वाना है। नहीं वैसे आपके बाल तो बहुत खूबसूरत हैं। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे सर के काफी बाल आपके फर्श पे गिर गए। और अगर वो नीचे वाला मसला साफ ना आया ना, तो मेरे कमरे के फर्श पे बहुत ज्यादा खून बहे। ये सादिया जी, उस पागल का जब जो जी में आता है वो करता है, और कभी कभार तो वो प्रॉपर नफसियाती मरीजों वाली हरकतें करता है। मगर वो इस वक्त मुल्क के मयानाज तरीन राइटर्स में से एक है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। लो जी, मैं कैसे बनना? मैं तो आज तक उसका लिखी होया कोई काम नहीं पड़ेगा, सिवाय वो जो फांसी लिख काटे डब्बे में डाली थी उसने। एक दो तीन चार मैं
टाइटल था द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ फिलीपींस इन 1930, जबकि इससे पहले उसने फिलीपींस 1930 और इकोनॉमिक्स किसी के बारे में कुछ नहीं पता था। पागल ऐसी हरकत करते हैं। तमाम बड़े अखबारों से नौकरी की ऑफर ला चुकी है। मेरा यकीन करें, बिलावल शेख ना सिर्फ एक बेहतरीन राइटर है, बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल का ज़ामिन और आने वाले कल का एक रोशन सितारा है। जी वो मैंने ना वो आपकी पालतू बिल्ली को गलती से फ्लैशबैक मेरी बात तो बिल्ली ना टुकड़ी हो गई, तुम मुझे कहते हैं घबराइए मत और आपसे बैठ गई है, मकान वाली करा देगी यार। नहीं देना बोल ना दे तो मैं तुम्हारे घर की हर एक चीज खोल दूंगी। ये बात है, पाने पड़ेगा क्या होगा? अच्छा बस छोड़ दो। मैं खातून पे हाथ नहीं उठाना चाहता। मैं सिर्फ पुलिस को कॉल करना चाहती हूँ, आपसे कोई मसला नहीं है। कर ले शर्म नहीं आती आपको? मुझसे भी क्या ताकत बढ़ाओगे? भाई कितना फिजिकल फिटनेस इंग्लिश को मान होता है। तो फिर गूगल बात के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक बार मेरी बात सुन ले, दूसरा गाना दूसरा बात में तोड़ दीजिएगा। शुक्रिया। क्या आपने हफ्तावार अफरा तफरी का नाम सुना है? ये कोई खवातीन डाइजेस्ट की तरह की चीज है। नहीं बिल्कुल नहीं। ये खवातीन डाइजेस्ट की तरह नहीं, बल्कि ये एक प्रोटेस्ट मैगजीन है, और जिन चीजों का ये मैगजीन प्रोटेस्ट करता है उसमें खवातीन का डाइजेस्ट भी शामिल है। आप क्या पढ़ती हैं? मैं हर वो चीज पढ़ती हूँ जिसका ताल्लुक स्पोर्ट्स से हो। मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करते हैं। A remedy for a sick society। देखिए, हम कोई डॉक्टर तो है नहीं जो कि मर्ज का इलाज कर सके, मगर हम मर्ज की निशानदेही जरूर कर सकते हैं। मुआशरे के मराइज। मैं मैगजीन का एडिटर, पब्लिशर और वेबसाइट का वेब मास्टर होऊंगा। मेरा मतलब है बिलावल शेख, हमारा पूरा का पूरा स्टाफ है। कभी कभार वो मैडम लुबना शकील, कभी डॉक्टर रऊफ अली राणा और कभी सरफराज रजा है। बच्चा बहुत दूर सुना है। मेरा यकीन करें, बेशक हम एक राइटर का काम नकली नामों से छाप रहे हैं, लेकिन हम अपने शाया किए हुए हर एक लफ्ज पे पुख्ता ईमान रखते हैं। इस मैगजीन को एक बार जरूर पढ़िएगा और पढ़कर बताइएगा कि जिन चीजों के बारे में हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्या आप भी उनके खिलाफ हैं? हम तो एक छोटा सा कारोबार चला रहे हैं जी। हमारी तो कोशिश होती है कि मैगजीन की सेल और वेबसाइट की इतनी मशहूरी हो जाए कि हमारा खर्चा पानी चलता रहे, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं मुआशरे में फैली हर एक बेईमानी के खिलाफ यूं ही लिखते और बोलते रहेंगे। और अगर आपने उस पागल को थैंक यू एंड गुड नाइट कहकर अलविदा ना किया तो आजाद सहाफत का आखिरी चश्मा चिराग भी दम तोड़ देगा। मुझे लगता है हमारे ना सही तरह से इंट्रोडक्शन नहीं हुई है। मेरा नाम जावेद है जी, जावेद अंजुम। मेरा नाम सारिया भट्ट है। मैं अपनी सेट करती हूँ। क्या आप मुल्क की भलाई के लिए काम कर रहे हैं? मैं आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर चुकी हूँ 2010 एशियन गेम्स में, वुमेन्स 2020 क्रिकेट टीम में। कैसी है आप लोगों की परफॉर्मेंस? हम बहुत मैच जीते, पर मुझे इंजरी हो गई, इसलिए ना इसमें मैच नहीं खेल पाई। लेकिन इस बार सितंबर में जो गेम्स है उनके लिए मेरी तैयारी पक्की है। इस बार तो फिर से मैं मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाऊंगी। मैं ना आप फास्ट बॉलिंग कराती हूँ, और एक फास्ट बॉलर की ट्रेनिंग कितनी ज्यादा होती है वो तो आप जानते हैं। अपना पाशुए वक्त नहीं देख लो तुसी। ट्रेनिंग क्या फ्लोर में था, इसलिए मैं मेरा शहर गुजरावाले छोड़कर ना यहाँ आ गई। एक बड़े अच्छे स्कूल में ना मुझे टीचर की नौकरी भी लग गई है। अब मुझे घर से खर्चा मांगने की जरूरत भी कोई नहीं। सितंबर में इंशाल्लाह ताला फिर से गोल्ड मेडल जीत कर लाऊंगी मैं, और फिर मुल्क के मेहनती सिपाही कप्तान बशीर अहमद के साथ शादी करके एक सारी सी जिंदगी गुजारूंगी। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं कप्तान साहब से। बहुत खुशी हुई जी मुझे सब सुन के। पर कप्तान साहब ने अगर नीचे
पानी निकला। थैंक यू। जिनूनी, उसने कहा थैंक यू। हाँ भाई, मुझे भी सुनाई दिया थैंक यू। आप जरा सुकून में जी। बिलावल, एक बार मेरा नाम बोल दीजिए। बिलावल। छोटा सा नाम लीजिए बिलावल। एक बार इस पे बोल दीजिए, हमेशा के लिए महफूज कर दूंगा। एक मैं आपका वादा पूरा कर देता है। तू जाने दे। सलाह कम। बस होंगे, बहुत हो गया। मैंने उस लड़की से वादा किया है कि तू एक अक्लमंद, दानिशमंद और शरीफ। ये तू क्या कर रहा है यार? मैं पूरी दुनिया को सुनाना चाहता हूँ उसकी अपनी आवाज में। बिलावल लव सादियान संडे लव। बिलावल। कैसे बात कर परवाएगा यार? एक बार पूरी दुनिया को बताओ मेरी सादिया, कौन है जो तुम्हारे सपनों में आए और तुम्हारे दिल में समाए? बिलावल। वो मजाक कर रहा था, कसम से ऐसा नहीं करेगा। मैं तो बस मजाक कर रहा था, ऐसे से नहीं करूंगा। सारे नेबर्स के सामने मेरी कुश्ती करना बंद कर दो। लो जी, अब तो मेरे नेल भी क्रैक काटने पड़े। और तेरे से बचना किया तो अगली रिकॉर्डिंग तेरी मौत की होगी। मैं तुझे बता रहा हूँ कि बाहर ना आए। मैं हल्की आवाज में चला देता हूँ ना, उसको आवाज नहीं जाएगी। सरगोशी करो मेरी सादिया, मुझे बताओ किसी और को नहीं, तुम किससे मोहब्बत करती हो? मेरे जिस्म का 98% हिस्सा सनबर्न का शिकार हो चुका है और बाकी 2% सड़ चुका है। सिर्फ एक बार शाम नसीब हुई थी जब ऊपर से एक परिंदा गुजरा था। बिलावल, तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? बिलावल शेख साहेब, कैसा चल रहा है जनाब? होंगे होंगे ओए और होंगे। आज मनोज मिले टाइपिंग की एक चला के लगे। हेलो जी मैडम गुलबानो, जी जावेद बात कर रहा हूँ। मैं मजीद ऊंचा बोल नहीं सकता। नहीं गलत तो नहीं, अब तो ठंड लग रही है। मैं आपसे मालूम करना चाहता था कि मैं आज शाम डिनर पे नहीं आ पाऊंगा।
अब माइंड तो नहीं करेंगी? अब माइंड करेंगी? तो फिर मैं डिनर पे आ रहा हूँ। और यूं मैंने अपनी रूह का सौदा कर लिया। आए। तूने मेरी आंख में सेब क्यों मारा? तूने मेरी आंख में सेब क्यों मारा? तू करना क्या चाह रहा था? मेरी आंख फोड़ देता। लेना तो तेरी जान चाहता था। आंख मिली तो आंख सही। शुक्र करके ये ट्यूब नहीं मारी मैंने तेरे मुंह पे। अब मुझे इस बात से मसला नहीं है कि ये कहाँ था और क्या कर रहा था, पर कमीने तो वापस क्यों आया? मैं वापस इसलिए आया क्योंकि मुझे काम करना है। अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम हफ्तावार अफरा तफरी के नाम से एक मैगजीन चलाते हैं। So if you'll excuse me। क्यों मजाक कर रहे हैं यार? उस लड़की का क्या? वो नीचे वाली लड़की पाकिस्तानी जिसके इश्क में तुम स्ट्रॉबेरी जैम और कोको का ताजमहल बनाने को निकले थे। कौन लड़की? अच्छा वो, अरे वो तो फिनिश खत्म खल्लास। तो फिर वो रात के 3 बजे आशिकी 2 का तुम ही हो आशिकी 2 तुम ही हो वो कौन प्ले कर रहा था? मैं प्ले कर रहा था, लेकिन वो रात की बात है, अभी शाम है। कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है। गूंगे, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। मेरी आंखों में देख मेरे भाई, मुझे बता कि क्या हुआ है? तू उसके पीछे क्या था? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तूने स्कूल के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार किया? नहीं, मैंने स्कूल के बाहर उसका इंतजार नहीं किया। तू स्कूल के अंदर चला गया? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तूने स्कूल के अंदर जाकर सादिया चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने स्कूल के अंदर जाके सादिया नहीं चिल्लाया। तमीज से सादिया। मैं इस बारे में बात नहीं करना। और फिर सादिया आई तो उसने क्या किया? पुलिस को बुलाने की धमकी दी? नहीं, उसने पुलिस को बुलाने की धमकी नहीं दी। तो फिर उसने क्या किया? उसने पुलिस को बुला दिया, मुझे लेके चले गए। अरे मुझे पता था तेरे साथ ऐसा ही होगा। अबे यार मेरी साइड की स्टोरी तो सुन ले। अरे अभी तो ये वाली साइड मुझे ज्यादा अच्छी लगी। जब पुलिस की वैन चलने लग पड़ी ना, तो मुझे उसकी आवाज आ रही थी। पता वो क्या कह रही थी? माँ तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत एक लानत लाख दी लानत। फिर मैंने सोचा कि मुझे उसे भूल ही जाना चाहिए। बड़ा अच्छा डिसीजन लिया तुमने। हाँ यार, जब अगला कोई कुछ फील ही नहीं मन में या ब्रेन में क्या। तो फिर पक्का है तो अपनी इस बात पे? ओ भाई जुनूनी, मैं अपने आप को काम में मगन कर देना चाहता। पीछे हो जाओ बेटा, क्योंकि बिलावल शेख उसका लैपटॉप और इसमें खुला हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अफरा तफरी फैलाने वाले हैं। तो वाकई पक्का हो गया। वाह 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 वाह, शुरू हो जा मेरे शेरे बबरू। पता नहीं मैं उस लड़की में क्या देखता, वो कोई खासा अकलमंद भी नहीं। अपने इलाके की बड़ी होगी, पर वैसे यार हम दोनों में एक ही चीज कॉमन नहीं। ए, तुझे क्या लगता है ये फिजिकल अट्रैक्शन कितनी देर चलती है? घंटा 1.5 घंटा। नाम बोलिए उसका। सादिया और पट। गड्ढा बोल। सादिया पट। बहुत बहुत कर रहे हैं आप मुझे, मैं काम कर रहे हैं। ये चीज मेरे अजीज, तू काम कर, मैं एडिटिंग कर लूँ जरा। अपना बिली बॉय, कोई मसला हो रहा है तो मैं मदद करूं? नहीं वो आज डेट क्या है? और डेट पे लानत भेज यार, तू आर्टिकल लिख दे, मैं डेट खुद ही डाल दूंगा। हाँ तू सही कह रहा है, डेट खुद ही डाली बाद में। यार ऐसे बड़ा मजा आ रहा काम शुरू कर। ओके 1 2 3 गो। तूने चेक किया मैं उस लड़की का नाम भी नहीं ले। फोकस करो मेरे प्यारे। हाँ तू ठीक कह रहा है, फोकस। चल बेटा खिड़कियां दरवाजे खोल दे।
तुम्हारी पोल खोलने के लिए तैयार है बिलावल शेख। और ये मैंने आइडिया सोचा, ये मैं लिख रहा हूं। यार होंगे अनाउंस तो ना कर, तू एक राइटर है, बस कंडक्टर नहीं है। यार मैं टाइपिंग शुरू कर दूं, कुछ ना कुछ तो लिख ही लूंगा। जुनूनी जी, मुझे लगता है मैं अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा हूं। ओहो, कुछ नहीं हुआ तुझे, बस कुछ दिनों का जंग लगा हुआ है, अभी ठीक हो जाएगा यार। ये देख आप पढ़ क्या लिखा है मैंने। यार जिवी 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 जिस। अबे लम्स का सिल्वर मेडलिस्ट और लिख रहा है जिवी 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 जिस। इससे अच्छा तो बानर भी काम करे। इजी हो जा मेरे भाई, इतना सुकून से सोच और फिर काम करना। देख पढ़ क्या लिखा है। जिवी 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 जिस। अब खुदा का वास्ते मुझे इजी हो जाए, सुकून इस तरह की बातें ना कर। यार कर ले यार। ओए, तुझे नहीं लगता कि मुझे कॉल करके उससे माफी मांगनी चाहिए? ओ भाई, उसने अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करके खुद पढ़वाई है। कैसे बातें कर रहे हो? यार मैं क्या करूं, मैं तो वो बंदा हूं जो लिख रहा है सिवी 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 सिवी। तू बात करना उससे। वजह यार क्योंकि मैं बात करूंगा ना तो मेरा गला खुश्क होने लग जाता है। तो अजीबोगरीब किस्म के अल्फाज ना मेरे मुंह से निकलते हैं, जैसे कि अभी होगा जो। अब बेटा अगर आप कॉल करेंगे तो आज आप ही करेंगे, मैं नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, जावेद अंजुम, अब कलीम दर्जे के गद्दार हो तुम। मैं बागी हूँ। तुम बागी नहीं, तुम दागी हो। बेटा मुझे तुम पे बहुत अफसोस है, आज से तुम्हारे मेरे रास्ते जुदा जुदा। हेलो जी, लाहौर मॉडर्न स्कूल। हाँ जी, लाहौर मॉडर्न स्कूल। जी वो दरअसल सादिया जी वो मेरी क्या, कब क्यों कहा कैसे? कब क्यों कहां कैसे क्या हुआ? अच्छा जी, ठीक है जी, शुक्रिया। उन्होंने उसे स्कूल से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि हफ्ते में तीसरी दफा एक पागल स्कूल में घुस आया और ड्रामा शुरू कर दिया। मेरी मदद करके क्या कर रहा था? तू कमरे में घुसा, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तू कहेगा क्या उससे? अरे वो तो गलत को बोल रही है, तू कह रहा है मैं ऑडिशन करके दिखाओ यार। मैं ना कमरे में छुपने जा रहा हूं, जब सब ठीक हो जाए तो बुला ली, नहीं तो मैं खिड़की से छलांग मार दूं। देखिए आपने उन्हें बताया नहीं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं। जब आपके पीछे एक क्रेडिट मैन नस रहे हो तो आप किसी को क्या बता सकते हो? और वो जो गिफ्ट मेरे लिए लेके आया था उसने पूरे स्कूल में हंगामा मचा के रखा है। कैसा गिफ्ट? डक वो एक दिन ना पता मेरे स्कूल ले आया था। क्या बोल रही थी? पागल इंसान के पागल बता दो। हमारी 70 साल की आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के पीछे भाग-भाग के उन्हें भोज कर दिया। अब मेरे पास रहने की जगह कोई नहीं, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं जिससे मैं रेंट दे सकूं। देखिए सबके बारे में कसम से मुझे कुछ नहीं पता था। आप परेशान ना हो, कोई ना कोई नौकरी आपको मिल ही जाएगी। आप अच्छी खासी ताकत वाले, पुलिस में भर्ती होने का कभी सोचा? हाँ? मैं अपने मुझे कप्तान बशीर अहमद को बुला लेंगी। नहीं, देखिए मेरे पास एक आइडिया है जो कि शायद आपको पसंद आए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ मैगजीन के लिए काम करें। आपको देखकर लग रहा है कि आप सीरियस हैं। अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो जाके किसी साइकोलॉजिस्ट से राब्ता करें। आपको क्या लगता है कि मैं उस मैगजीन के लिए काम करूंगी जो मेरे मुल्क पर बम मार के गिरना चाहता है? बम? कैसा बम? अंजुम साहब, मैं नहीं जानती कि आप कोई कम्युनिस्ट है या कोई नाजी टाइप आदमी या फिर सादा से गद्दार, पर एक पाकिस्तानी तो नहीं है। ये आप मुझे गद्दार किस खुशी में कह रही हैं? ये इसकी वजह से अगर ये मुल्क पसंद नहीं है तो यार रहती क्यों हो? चली जाते यहाँ से। देखिए मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। अगर हम यहाँ पर रहकर आवाम की दकियानूसी सोच को क्रिटिसाइज करके उन्हें कुछ सच बताने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें मसला क्या है? वाह, एडी ने एक नीति आर्टिकल का टाइटल है पीटीआई पीआईए, पीटीआई पीआईए। इस पीने पिलाने में नेक नीति किधर है? देखिए हमारा कतई ये मतलब नहीं था कि खान साहब और उनके कारकुन नशे में टुन हैं। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि लॉन्ग मार्च और धरनों के दौरान वो कुछ इकदाम में हद से तजावुज कर गए। अच्छा तो ये क्या है? 12
बाय द वे मेरे वालिद साहब रिटायर्ड कर्नल हैं। मैं खुद 2 दफा एयरफोर्स का टेस्ट दे चुका हूँ, पर सिलेक्ट नहीं हुआ। मेरे भी जज्बात इस मुल्क के लिए उतने ही बुलंद हैं जितने आपके। पर बात कुछ ये है कि अगर कुछ देर हम पाक सरजमीन शादबाद की आवाज हल्की करें तो शायद हमें आम आवाम की चीखों पुकार सुनाई दे। मैं उन्हीं आम आवाम का हिस्सा हूँ और मैं आज आपके खिलाफ आवाज उठा रही हूँ। खुशकिस्मती से आप इस वक्त आवाज उठाने की पोजीशन में नहीं है। देखिए सादिया जी, अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो आपको रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा, इसलिए आप भूखी हो जाएगी और भूख से कमजोर हो जाएगी और कमजोर होकर फौत हो जाएंगी। अब कैप्टन बशीर अहमद एक भूखी कमजोर और मरी हुई लड़की से गुजारा कर सकते हैं, उनकी मर्जी। मुझे लगता है कि आपको मेरी ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए। ठीक है, बदले में आपकी मुझे लोड है, पर मुझे ये दसो कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं यहाँ काम करूँ? सादिया जी, मेरे कुछ असूल हैं और मुझे अपने असूलों पे पूरा यकीन है, और ये मैगजीन उसका एक इजहार है। मैं इस मैगजीन के लिए और इसकी सच्चाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब आपके यहाँ पे काम करने से बिलावल के लिखने में मदद मिल सकती है तो मुझे ये भी कबूल है। और मुझे तो सिर्फ रोटी कपड़े और मकान की टेंशन है। गुड, तो फिर क्या सैलरी लेंगे आप? 12,000। मेरा ख्याल है 8,000 सही रहेगा। 15,000। डाउन। आपको नौकरी मुबारक हो। आप सुबह 9 से शाम 6 बजे तक काम करेंगी। फोटोशॉप आती है आपको? नहीं। अच्छा, फिर आपको बैलेंस शीट बनानी आती है एक्सेल पे? नहीं जी। अच्छा, तो फिर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में कुछ पता है? क्या? आप ऐसा करें, आप सुबह 12 से शाम 6 बजे तक आ जाएं। खाना तो बना ही लेती होंगी आप। मेरी बिल्ली का तो यही लगता है। ठीक हो गया, तो फिर आप लंच और डिनर बना दिया करें, और हो सके तो बिलावल को देखकर मुस्कुरा लीजिएगा। पहला काम तो मेरी डेडिकेशन के साथ, दूसरा काम मैं कहते मर के नहीं करानी। देखिए सादिया जी, मैं जानता हूँ हमारी आपस में काफी अनबन हो चुकी है, बैठिए ना प्लीज। लेकिन आप बैठ के थोड़ा सोचिए और सोचिए कि अगर आप यहाँ पर काम करेंगे और बिलावल को देखकर मुस्कुराएंगे तो बिलावल आर्टिकल्स लिखेगा, वो आर्टिकल्स लिखेगा तो हमारा मैगजीन चलेगा, हमारा मैगजीन चलेगा तो हमारा कारोबार चलेगा, जिससे हमारी रोजी रोटी चलेगी, जिससे आपकी रोजी रोटी चलेगी। इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि चेहरे की कोई अच्छी सी एक्सरसाइज करें और तेज तरीन मुस्कुराहटों के बाउंसर चलाने के लिए रेडी हो जाए। मैंने अपनी रूह का सौदा कर लिया। ठीक है, आई एम रेडी। आप क्या चाहती, मैं आपसे हाथ मिलाऊं? नहीं जी, मुझे मेरी तनख्वाह भी एडवांस में दो। देखिए, हम महीने के शुरू में पे करते हैं, कंपनी पॉलिसी। मैं फिर अगले महीने के शुरू से काम करूंगी, ऐसे की तैसी पॉलिसी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड में ले आया आपकी सैलरी। ये आपकी सैलरी, ये देखिए गर्मा गर्म सैलरी। एक सेकंड, मैं जरा टैक्स काट लूं। Thank you. You're welcome. Proximity. 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 पर मैं आपसे सादिया कहूँ फिर भी आपको बुरा लगता है। मैं यहाँ जॉब करती हूँ। मेरा नाम है मिस सादिया भट्ट। जी तो मिस्टर बिलावल शेख, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? आज खाने में क्या है मिस सादिया भट्ट? आलू भिंडी आपको पसंद है मिस्टर बिलावल शेख? पता नहीं, लेकिन अगर आपके हाथ की बनी होगी तो लाजमन पसंद आएगी मिस सादिया भट्ट।
अपने कौन है आखिर वरना नक से क्या करता फिरेगा आपका एप्पल स्लिप हो रहा था, मैंने कहा अपने हाथ अपने कौन ठीक है, आप मुझ पे गुस्सा मत करें, आप किचन में काम शुरू करें, मैं टेबल पे काम शुरू करता हूँ। ये देखिए, देखा, मैंने काम करना शुरू कर दिया, देख रही है, काम शुरू। मुझे माफ कर। पागल है तू, पागल है, दिलवाएगा मुझे। मैंने पूछा ना, दिखाई मुझे। सोने तू काम कर रहा था, मैंने सोचा तुझे डिस्टर्ब ना करूं। वाह 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 वाह, बड़ा काम किया तूने आज, क्या बात है। वो अपना शीबा हसन की तरह। मुझे लगा तू थोड़ा लेट आएगा। हाँ यार, वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के साथ बात करके आ रहा हूँ और फिर मैडम गुलमानों के साथ वक्त का ज़िया। सही बात है, ये कमरा इधर है जा। यार एक बात बता, 6 घंटे लूडो कौन खेलता है यार? बिल्कुल सही बात है, कमरा इधर है जा। ऊपर से इतनी बेईमानी, बार-बार मेरी कीटी मार देती है। बिल्कुल सही बात है, कमरा इधर है जा। आराम से ना, एडिटिंग करिए अंदर जाके आराम से, ठीक है ना? लो खा लो इससे पहले कि ठंडा हो जाए आप मेरा कितना ख्याल रखती है ना। ये काम खत्म हो गया तो मैं जा सकती हूँ नहीं नहीं, अभी नहीं। आप वैक्यूम क्लीनर से कालीन क्यों नहीं साफ कर देते? कहाँ है वक्यूम किचन में है जी, नीचे वाले खाने में। अगर किए, मैं आपकी मदद किए देता हूँ, वो बहुत हैवी है। नहीं ठंडा नहीं वो मुझे जाएगा ओहो, क्या हुआ? बिलावल का है? क्यों क्लीनर ने वेट कर अब क्या किया तूने मनहूस? उसके कान में चक्की काटी है। सादिया जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। ओए, उसे मेरी तरफ से सॉरी बोल दे। 17,000, जी हाँ 17,000, मैं आपकी तनख्वाह मजीद बढ़ा दूंगा। अब मेरा ख्याल है वापस आ रही है। यार जावेद, एक आखिरी बार मेरा सीन चेंज करवा दे। लड़कियों के कानों पे चक्कियां काटता है साले। यार उसे कहने में टेंशन में फंसा हुआ था, और मेरी मदद करना, मैं क्या करूं? तू एक काम कर, भाई दफा और जाकर ठंडी पल्पी ऑरेंज की बोतल लेकर आ, तब तक मैं उसे ठंडा करने की कोशिश करता हूँ। और सुन, जल्दी जा, दफा हो। रास्ते में लग रहा है तो उसके ऊपर से जंप मार के चला जाए, लफ्ज़ मत बोलिए उसे। अच्छा दफा भी हो जाए यार। तालियां वो ये नहीं, आप सॉरी बोलेगा मित्र। मैंने तेरे के बिल्कुल एक बार ही करना चाहिए थी मेरे कानों में सुराख हो गया और मैं हेयर भी नहीं पहनती देखो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, थोड़ी बहुत हिम्मत दिखानी पड़ती है। पिछले 3 दिन से उस नाम राज के लिए मुस्कुरा रही हूँ सुबह 10 बजे की तरफ यही कर रही हूँ मैं मजीद मत करो, ऐसा लगता है कि कठपुतली पागल हो गई है। यह सब तेरा घटिया आइडिया था जी हाँ, और बहुत अच्छा घटिया आइडिया था जो कि अब काम कर रहा है। तुम्हें तो तुम्हारा मजीद मिल रहा है मेरे कानों में मोरियां आ रही हैं मैं मजीद इतना नहीं दिख सकती अब बस यार, तुम कहीं नहीं जा रही क्योंकि मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ इस काम के लिए। 10 मिनट में वापस आ रहे हैं और तुम यहाँ पे ना हुई तो काम नहीं होगा। अब सुकून से इधर बैठ जाओ और मुझे अपना काम कर ले दो। ठीक करो अपना काम और आप क्या यहाँ पे योगा करने बैठी हैं? उठ के कुछ सफाई करो, अंदर जाओ, फेदर डस्टर बढ़ाओ और सफाई करो। चलो ओ प्या है अन्ना ये ब्रो, इसको कहते हैं फेदर डस्टर, ठीक है? इसको फर्नीचर पे ऐसे ऐसे फेरते हैं, ठीक है? हो जाएगा? यस बॉस सजा पकड़ा कि खबर तो ऐसा करे कि इसको अपने कान के छेद में फंसा कर अपना सर लगा लेता है। ऐसी साले
इन पे स्टैम्प्स लगानी है, ठीक है? हो जाएगा भी काम? चाप चुकाना है। ये क्या अगले हफ्ते की मीटिंग के इनविटेशन है ज़ैद अहमद साहब? यार वैसे एग्जैक्टली आपका मसला क्या है मेरे से? हाँ, आपके काम, अकल, सोच सब। अब बस अगर तुझे आपको इधर काम नहीं करना तो यादगार के बाहर खवातीन की चेकिंग के लिए एज गार्ड भर्ती होते हैं। अंजुम साहब, आपको जान के काफी हैरानगी होगी कि मैं आपसे कई ज्यादा सियासी किताबें पढ़ चुकी हूँ। नॉलेज सिर्फ गद्दारों की जागीर नहीं है। नॉलेज किसी की जागीर नहीं, पर हाँ नॉलेज होते हुए भी चुपचाप बैठे रहना और ये एशियन गेम्स पर जाकर छिकितों के मारे ना, और कभी कभी तो इंजर्ड होकर एक मैच मत खेल पाना। ये शायद आपको कोई मेडल शेडल तो दिलवा दे, पर हाँ जहां तक मुझ जैसे गद्दारों का सवाल पैदा होता है ना, तो मैं आवाज उठाना अपना अव्वलीन फर्ज और इल्म का बेहतरीन इस्तेमाल समझता हूँ। चले हर बंदे को अपना काम पूरी लगन और नेक नीति के साथ करना चाहिए। मैं छत पे जाके काम करने लगा हूँ, बिलावल आ जाए तो मैं दस देंगे। एक मिनट खड़ो, ये दसो कि इस मुल्क की कोई ऐसी शय है जिसे तुम पसंद भी करते हो? मुझे इस मुल्क की तकरीबन तमाम चीजें पसंद है, सिवाय उन लोगों के जिनको इस मुल्क की तमाम चीजें पसंद है। अब मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे जवाब पे सवाल करो। साथी, ये तो तुझे लड़ना तुम्हें बस दो, क्योंकि मैं तब तक चुप नहीं करूंगी जब तक तुम आप ये न मान ले कि आप एक बहुत बड़े काम अकल और शोधे हैं। शोधे की जगह शोखा सही रहेगा। मकान और तुमके बाद भी। मान ली मक्कारी भी और धोखेबाजी भी, और आप तुम घिसी पिटी और पुरानी सेवियत, अनएनलाइटेड, अनइमेजिनेटिव, आउटडेटेड, और तुम लोगों की जिंदगी का यही मसला है कि तुम लोग तकरीबन 50 साल लेट पैदा हुए हो। तुम लोगों को आजादी के वक्त जिंदा होना चाहिए था ताकि तुम लोग खुल के पवित्र दिखाते और छड्डे लगाते। तुम लोगों को शायद ये नहीं पता कि 2014 में लोगों का मसला रोटी, कपड़ा, मकान और धर्मों के अलावा कुछ और भी है, और वो मसला सोच का है। पर नहीं, तुम लोगों के जज्बात तब तक नहीं धड़कते जब तक कोई तकरीरें नहीं शुरू कर देता। उन लोगों की तकरीरें खत्म होती है और तुम लोगों की गालियां शुरू हो जाती है। So Miss Sadia Bhatt, do you get my point? तुम्हारी बातें सुनना मेरे बाएं कान का खेल है। लो जी, फिर सुनो। तुम मुझे बहुत पेड़े लगते हो और इस नापसंदीदगी की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ ही महीनों बाद मेरी कप्तान बशीर अहमद के साथ शादी होने वाली है। पर मोरे क्यों मैनू ना हुणे ख्याल आया, और जो कल मैंने दस दिया वो ये है कि मैं तुमसे लव करने लग पड़ी। आपने जो कहा अंड पे आ गई फिर कैसी लग रही है ठंड? बहुत आला ठंड है। देखिए आप होश में तो हैं। हाँ, मुझे आपसे फिजिकल अट्रैक्शन महसूस होने पड़ी है और इसमें सख्त तब भी चढ़ गई है। देखिए अगर आप मजीद तनख्वाह बढ़वाना चाहती हैं तो ये तरीका सही नहीं है। यकीन तो आ रहा है, समझ नहीं आ रही। What do you mean by physical attraction? जा काफी पैसे पढ़ के आते हैं, एक चीज तस्वीर पड़ी है। तुम्हें मेरा चेहरा पसंद है? नहीं। मेरा अंदाज पसंद है? नहीं जी। मेरा ड्रेसिंग स्टाइल? ना जी ना। तो फिर तुम्हें पसंद क्या है? तेरी हस्बैंड। पर अगर तुम मुझे डेट की ऑफर करो ना तो मैं दस्ती मार जाऊंगी। मुझे लगता है कि मुझे किसी बाहर के बंदे की मदद लेनी
देखनी पड़ेगी जरा। क्या तुम ये जानना चाहते हो कि ये सब शुरू कैसे हुआ? नहीं, नहीं। झूठ ना बोल। चलो, इधर शुरू है ऐसा। तेरी स्टेज बल्कि इतनी कोची पर तुझ पे बहुत अच्छी लगती है। चल, अब मैं तुझसे एक सवाल पूछूं? हाँ, तुम सवाल पूछ सकती हो। तुझे मुझसे हल्का सा भी लव है? हाँ? हाँ? नहीं, मुझे समझ नहीं आई। तेरी की समझ नहीं आई? नहीं, समझ तो आ रही है लेकिन इस बारे में कभी सोचा नहीं। हाँ? क्या फिर हुआ है? डेमो करता लव के नहीं? ये आलू पेटी में कुछ और तो मिला के नहीं खा लिया तुमने? थोड़ा सच तो ये है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी शादी, फैमिली, क्रिकेट सब दांव पे लगा सकती हूँ। ऐसी बातें तो ना करो ना। की तरह जो दिल में है वही कहीं गाली पई हूँ। मेरा पीछा मत करो ना। मैं तेरा पीछा नहीं कर रही, तू मुझसे भागी जा रहा है। मैं इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि तुम मेरा पीछा कर रही हो। मैं तो तेनू सिर्फ सुंगना चाहती हूँ। मैं तेनू डेट का आइडिया कितना सी? हाँ, मेरी बात सुन। मेरी बात सुनो। तुम पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम में फास्ट बॉलर हो और तुम्हारी कुछ ही अर्से में कैप्टन बशीर से शादी होने वाली है एंड यू आर फिजिकली अट्रैक्टेड टू मी। इस सारी पहेली का क्या जवाब है तुम्हारे पास? सिर्फ एक जवाब। हाँ, मेरे कोल कोई जवाब नहीं। कैप्टन बशीर? उसके पास भी कोई जवाब नहीं। इसका मतलब है तुमने उसे सब बता दिया। ज़ाहिर है मैं अपने मुगद्दर को सब कुछ बताती हूँ। आगे से उसने क्या कहा होगा मैं नहीं सुनना चाहता। आहो ना सुने ते चंगा है। वो तुझे कत्ल करना चाहता है। मैंने नहीं किया। ये सब तेरे दोस्त बोंगे की गलती है। पूरे स्कूल में मेरे पीछे ना रहे। बताना तो था ना कप्तान साहब को। जो आना थी हो। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था और मजीद नहीं होना चाहिए। मैंने मोदी की गोली नहीं खानी और खाए तो दुश्मन का है यार। मैनू रब दी सो मैं भी नहीं चाहती कि ऐसा सब कुछ होवे पर की करा तुम कोई ऐसी हरकत क्यों नहीं करते जिससे ना मुझे तुमसे एकदम नफरत हो। मैं ना तुझे मारे जाएंगे हम दोनों। ना जी ना सानू कुछ नहीं होएगा। ले मैं तुझे पूरी जा रही हूँ तू किसी किस्म ना रोना ही नहीं पा रहा। अब मैं रोना पाऊंगा। अब पागल लड़की तुम मेरी सारी जिंदगी की मेरे पर पानी फेर दोगी। तुम यहाँ से दफा के नहीं हो जाती। मुस्कुरा के रही हो। कितना सोना रोना पाता है कुछ होश करो। क्या करेंगे हम तुम्हें यार? मैंने क्या पता तू सोचते मैं तेनू पूरा गीते सुंगा गे। तो सच में एक पागल और इंतहाई खूबसूरत लड़की है। अल्लाह तुझे खुश रखे यार। गुलबानो नहीं, मैं आपको अवॉइड तो नहीं कर रहा, वो मैं म्यूजियम में इंटर्नशिप कर रहा हूँ इसलिए मुंह से निकल गया जी।
जी मैं भी सोच रहा था कि आपको बता ही दूं कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। जी मुझे पता है कि मजा बहुत आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे काम हैं जिनको निपटाना बहुत जरूरी है। तो मैं खतरनाक से पिक करके ले जाना। देखिए मैडम, गुलमारो मैं सच कह रहा हूँ, आज नहीं आ सकूंगा, कसम से नहीं आ सकता। मैडम ये किराया बढ़ाने की बात मत करें ना, इसे अफोर्ड कैसे करूं? आप किराया 20% कम भी कर देना, फिर भी अफोर्ड नहीं कर सकता आप। अच्छा ठीक है, अगर ये बात है तो ठीक है, आप आज मेरे से नोटिस ले लें और कल अपना घर खाली करवा लें। मैं इसको भी लेके जाऊँ। एक ये बेशक तेरा है, लेकिन इसको उगाने का आइडिया मेरा था। बिल्ले तू गलत ही कर। मैंने जिंदगी में बस 2 बार गलती की थी। पहली तुझसे दोस्ती करके, और दूसरी जब मैं पप्पी ऑरेंज की पाउडर लेके गया। 8 साल से जानता हूँ, इस सारे सालों में कभी भी मैंने तुमसे झूठ बोला है? जी हाँ, आप मुझे 9 साल से जानते। वो लड़की तो मुझे समझती है, आवाज़ शोधा और पता नहीं क्या क्या है, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है यार। अच्छा, अब पसंद ही नहीं है तो आंखों की गुस्ताखियां तो फुल टाइम क्या करा था यार? क्या किया उसने ऐसा? मैं तू हंसेगा मुझ पे। नहीं बोल बोल बोल। मुझसे मेरी खुशबू पसंद है। इस वक्त 3 बज रहे हैं और मैं 3:15 तक कमरे में बेहोश होने जा रहा हूँ। अब इसमें भी कोई बड़ी बात है, तुझे भी तो उसकी खुशबू पसंद है। आइंदा दोनों खुशबुओं का जिक्र एक साथ करने का मेरे सामने सोची भी मत। बिल्ले बिल्ले मतलब 9 साल की दोस्ती एक लड़की के पीछे खत्म। मैं एक सुस्त नशेई बेईमान के साथ तो रह सकता हूँ, लेकिन एक धोखेबाज के साथ नहीं। ठीक है, तो फिर ये अपना इस मैगजीन का क्या होगा? कौन सा मैगजीन? मेरी जिंदगी में कोई मैगजीन अहमियत नहीं रखता। साले मुनाफिक, इस एक चीज के पीछे हमने कई रातें भूख में काटी, और आज तो ये सब इसलिए छोड़ के जा रहा है क्योंकि हम एक रोमांटिक ट्रायंगल में फंसे हुए हैं। अब मैं समझा कि क्यों इतनी रातें हम भूखा सोए, पर हमें मुनाफा भी नहीं हुआ। तुझे तो गिनना भी नहीं आता, बिजनेस भाग करेगा। कैप्टन बशीर अहमद को भूल गया? बेटा ये रोमांटिक ट्रायंगल नहीं, रोमांटिक स्क्वायर है। कहीं से तुम्हारी गुलबार फंस आ जाए ना तो पेंटागन। सब कुछ छोड़कर तू जाएगा कहाँ? आधे घंटे में मेरा दी न्यूज में इंटरव्यू है। हाँ क्या करेगा? ओ भाई मैं एक राइटर हूँ, वो मुझे लिखने के पैसे देंगे। मेरे पीछे से आप क्या करेंगे? धोखेबाजी से रोजी कमाएंगे। बेटा जब मैं ही नहीं होऊंगा ना तो तुझसे करवाएगा कौन? अच्छा तो सुन, कल तो भुट्टो जिंदा था, आज तो भुट्टो ढीला है। बेटा इसी तरह के हजारों आर्टिकल्स, टाइटल्स, आइडियाज इस दिमाग में जन्म लेते रहेंगे। ठीक है बिली बॉय, अगर इस मैगजीन के लिए मुझे हाथा पाई पे उतरना पड़ा तो मुझे ये भी मंजूर है। ओ भाई हेलो, चलो ठीक है, फिर तुम भी एक बात ना जान लो और मान लो कि मैं निहायत खबीस किस्म का फाइटर हूं। ओए, मौत का सामना कर चुका हूँ मोटरसाइकिल पे एक पागल आने के पीछे बैठकर। अब मुझे एक मरियल राइटर से का डर। ये क्या है? तुझे क्या लगता है बे? भाई धरना है और क्या? तू इस धरने से ना उठा ना, मैंने तुझे धरने नहीं। उठ जा, क्या कर रहा है? और ये जो इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है, शर्म नहीं आती कि इतने हफ्ते पीसफुल प्रोटेस्टेंट पे हाथ उठाएगा? मुझे ना इसी का बड़ा मजा आता है। नहीं बिल्ले, अगर तूने इस कमरे से कदम बाहर निकाला तो वो लोग तुझसे मौसम, फिल्म और फैशन की खबरें लिखवाएंगे। गलत फहमी है आपकी, मेरी पहली खबर है बेवकूफ की मौत पर। अच्छा ये बात है, ठीक है। मैं खून खराबा नहीं करना चाहता था, मगर अब याद रखेगा जो मुसीबत आप पे नाज़िल होने वाली है उसका इशारा आपने खुद ही किया। ओए तू तो वाकई भूल गया कि मैंने एफएससी में ताइक्वांडो कराटे दोनों इकट्ठी सीखी। ठीक है तू कराटे कर, मैं चंडो चंडी कर देता हूँ। ठीक है बेटा जावेद अंजुम उस जनूनी, मैंने तो सोचा था कि मेरा पहला वार किसी चोर डाकू या डकैत होगा। ठीक है वो ना सही धोखेबाजी से। बेटा मैंने भी पूरे गुस्से में कभी किसी में वार नहीं किया, आज तू गया मेरे हाथों। अगर तुझे लगे कि तू मार रहा है तो मुझे बता दी। हाँ रेडी? तू बता रेडी है कि नहीं? हाँ क्या बस ऐसे ही लड़ेगा? भाई क्यों अपनी गर्दन तोड़वाएगा मेरे? नो डिफेंस, तुझसे लड़ने का मजा नहीं आता।
एक बार चलना शुरू हो जाए ना फिर इसको कोई रोक नहीं सकता। इसमें महात्मा जैकी चंद का आशीर्वाद होगा। बस बेटा अब बहुत मजाक हो गया। अब मैं आपको एक अदद जॉब नसीब करूंगा और उसके बाद मैं निकलने वाली करूँ। निकल दिखाता हूँ। हट पीछे। अपने आप से डर लग रहा है। इस वक्त मुझे इतनी तपचाड़ी है कि मेरे सामने तू आएगा तेरा सब दबाने की तरह 2 समय तकसीम कर दूंगा। तोड़ बचेगा तो लड़ेगा। ठीक है एक ये ले। तो ये है हफ्तावार अफरा तफरी का दी एंड। जाओ मेरे दोस्त जाओ, मैगजीन की लाश को मैं अकेले ही दफना लूंगा। मुझे पता होता ना मेरे पास कितना टाइम है तो 10-15 मिनट खड़ा होकर और ड्रामे देख लेता। हटा इसको आगे आप। बिल्लू मेरे दोस्त, तुझे क्या लगता है कि मैं हमारी दोस्ती की कदर नहीं करता क्या? तू तो मैगजीन के लिए अपना बाप भी बेच सकता है, जिसको बाय द वे 3 साल से किसी ने नहीं देखा। मेरे दोस्त बल्ले मैं चाहता हूं इससे पहले कि तू बाहर की दुनिया की रंगोलियों में बिजी हो जाए तो आखिरी बार मुझसे हाथ मिला ले यार। क्या हुआ? मुझे डर है तू मेरा हाथ पकड़ के ना कहीं बाहर ना। अलविदा बिलावल, अलविदा जावेद। अब नहीं करना मैं तुझसे बेटा। साले कोई तो आइडिया मुझसे सोच लिया क्या? जानू ये आइडिया मेरा था। सुबह ही तुझे न्यूज़ वालों से बात करते हुए सुन लिया था मैंने। अब सुन, एक ही आर्टिकल है और एक ही दिन है, आर या पार वाला सीन है। क्योंकि फारूक साहब के दोनों बेटे आकर कभी भी हमारी नहीं तुम्हारी दोनों डांटें तोड़ सकते हैं। जुनूनी मेरा इस वक्त कैदी कैदी खेलने का कोई मूड नहीं। खोल मुझे। भाई पहले दस्ती उठ के कुछ लिख दो। लिखूं? ऐसे लिखूं है? अबे किधर जा मारना है तू? हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का सैंडविच बनाने का। मेरी मदद करो पार्टी जी, और 100 रुपया कमाना तो मेरी मदद करो। क्या हुआ? कमीने फर्श गीला क्यों किया? ये होगा तू, तेरा मेरे किचन में कोई पहुंचा नहीं मारा। अंदर किसी ने सुपर पौधा मार के पूरा फर्श गीला किया हुआ है। अरे तू नहीं तक तो कॉल करके गया यार ये। मैं अल्लाह हाफिज कहने आई हूँ। ये कुछ बची आलू पिंडी आप लोग खा लो। और हाँ, किचन में ना ध्यान से जाना, मैंने ना पोंछा मारा। साजिया देखो ये पागल हो गया है, कैसे जानवर की तरह कैद कर दिया मुझे जालिम ने। सब दिन ना कोई लोड़ नहीं अंजुम साहब, मेरी गुजरा वाले थी बस 15-20 मिनट तक निकल रही है। मैंने ना आपकी तरफ पूरा महीना नौकरी नहीं की, इसलिए मैं आपको अपनी आधी तनख्वाह वापस करना चाहती हूँ। साजिया तुम्हें मेरी वजह से जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें मजीद तंग नहीं करूंगा, मेरा यकीन करो मुझे तुम्हारी खुशबू भी नहीं आती। चंगी गल है, मैं तुम्हारी वजह से नहीं आती चाहती भाई। पिछले 2 हफ्तों में तुमने जितनी चवले मारी है ना, सबकी वजह मैं समझती हूँ। कदे कदे इंसान के साथ कुछ ऐसा अजीब और प्यारा सा होता है कि उसको ना दिन में भी तारे नजर आने लग जाते हैं और वो ये सोचता है कि जितनी जल्दी शुरू हो है उतनी जल्दी खत्म हो जाए। और मुझे तो ना ये खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ताही मैंने फैसला किया है कि मैं कप्तान बशीर अहमद से शादी नहीं कर सकती। ताही मैं गुजरांवाले वापस जाने पई हूँ। तो मैं इसको के कुछ नहीं बोल सकती, वरना मैं जोर-जोरदार रोने लग पड़ी। सादिया जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मैं इस वक्त शदीद तकलीफ में गिरफ्तार हूँ। गीले फर्श पे गिरने की वजह से मेरी कमर टूट चुकी है और एक आधे कराटे की जॉब मेरी कलाई ठीक ही कर चुकी है। मैं इस हालत में होते हुए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी सादिया जी।
मैं जानता हूँ कि हम में से कुछ लोग ऐसा महसूस नहीं कर पाते जैसा दूसरे करते हैं। कल से शायद मैं अकेला ही मैगजीन के लिए काम करूंगा। मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, पर आप चाहे तो आगे तनख्वाह में मेरे साथ काम कर सकती हैं। हाँ। तुसी मेरी फीलिंग्स को जानते हुए भी चाहते कि मैं यहाँ काम करूं? अंजुम साहब, मेरी बस निकलने वाली ना नहीं तो मैं ताऊ चंगा दसदी। ओए, टाइम क्या है? इत्थे आते नहीं तो सर टाइम नजर नहीं आ रहा उसने मुझे टोकरी में नजर मारता है। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੋ। ठीक है कि तुसी मैं पुराने ज़हनियत किया मैं बहुत सी चीज़ों को मानती हूँ जिनमें महबूबे वतनी शामिल है। मेरी ते जी परवरिश ऐसी हुई है, मैं ते ही महसूस करनी है कि सब कुछ ठीक है। गल यह है कि तुम कुछ महसूस नहीं करते, तुसी ते ना देख सकते हो ते ना सुन सकते हो ते ना ही तुसी कुछ सुन सकते हो, तुसी ते सिर्फ सोच सकते हो। जब तक तुम ये सब कुछ करना नहीं सीखोगे तब तक तुम पूरी तरह से इंसान नहीं बन पाओगे। पर जब तू मेरे बारे में सोचेगा उदू मैं एशियन गेम्स च बोले करा रही होवांगी। मेरा मशवरा ले ते ए सारा भार इकट्ठा करके जाके अपनी अख नक कान ते मुंह दा इलाज करा आ। और हाँ, शायद आपको डेंटिस्ट के पास जाने की भी लोड़ पै गई क्योंकि मेरा एक्स मगेतर इस सब की वजह से काफी तप में है। वो ना कभी भी आके आपके दंद पाट सकता है। अब नहीं बचेगा तू बेटा, अब तू क्या पका मैंने मैं की क्या एक 8 फुट करता फौजी तुम्हारा ना चूमड़ बनाने आ रहा है। सुन लिया फिर बेटा, फौज आ रही है फौज। जा 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 बाथरूम में छुप जा। शुक्र है मैं तो पहली नजर बंद होगी। हाय काश मैं सब कुछ देख सकती। पर तुम नहीं देख सकोगी क्योंकि तुम जा रही हो। हाँ जी मैं तो चली आ वापस गुजरा वाले। हर पाकिस्तानी ने ना वही करना चाहिए जो मुल्क लिए चंगा है। मैं पोलिंग कराऊंगी आउट से आउट। जितना बदनाम मुल्क को तुम्हारे इस मैगजीन ने किया है ना उससे भी कई ज्यादा नाम रोशन करके आऊंगी मैं। इसको पहला कि मैं इथों जावां मुझे ना आपसे एक जरूरी काम। जी और वो क्या है? मेरी ना जरा हैंड राइटिंग खराब है, तुसी मेरे वास्ते एक हाथ लिख दो प्लीज। और पैसे तो रखा मैंने के बचा हाँ लिखो। मोहतरम जनाब जुवैद अर्जुन साहब। एक मिनट मोहतरम कट जनाब जुवैद अर्जुन साहब, तुसी मन्नो या ना मन्नो मुझे मेरे सबज हलाली परचम से प्यार है। मैं एक अल्लाह की बनाई इस मुमलिकत के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। एक महबूबे वतन का पैगाम, एक कमजरफ चबल देना अपने आप को आप ही पोस्ट कर देना। मतलब तू यहाँ बैठा रहेगा और उसे गुजरा वाला जाने देगा? हाँ, फिर मिलेंगे हम। कहाँ? 2018 में। मैं तुझे बता रहा हूँ बोंगे, ये मुल्क की अगली वजीर आज़म है, ये पक्की बात है। बस हो गया यार, बस बहुत हो गया। I have reached my breaking point यार। क्या करेगा तू? कत्ल। किसी ना किसी की जान ले लूंगा मैं। नहीं जो चीज मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है आज वो मेरे हाथों कत्ल होगी। नहीं। हफ्तावार अफरा तफरी यार। जा आजाद है तू भी। जाओ सिमरन जाओ। जाओ, मुझे जनाजे की तैयारी भी करनी है। तू सही कह रहा था, तुम दोनों ही शायद सही कह रहे थे। मैं एक पागल हूँ, मैं एक पागल था जो अपने दिल की सुंदर है, जबकि मेरे आसपास एक लड़कियां सूंघने वाला जानवर और एक फीमेल वर्जन ऑफ इमरान खान चीखो पुकार करते थे। जीत गई वो। और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली वाकई में आ चुकी है। बहुत खुश होगी आज वो। डिवाइड इनकम कर पूरी तरह से कंकर करके चली गई। हमें कई बार वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। हाँ, नहीं मिलता, तो भी हो रहा। हाँ पर उसे अपॉइंटमेंट मिस ना कर दिया है। यार एक बात तो तू भी ठीक कहता था, ये फिजिकल अट्रैक्शन है ना ज्यादा देर नहीं चलती, च्युइंगम की तरह होती है, आहिस्ता आहिस्ता फ्लेवर ही खत्म होता जाता है। इसीलिए तो एक पैक में 5 होती है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।
क्या करेगा तू? एयरपोर्ट वापस चला जाऊंगा, अब्बू के साथ काम करूंगा आगे। लेकिन तू अब्बू के साथ कैसे काम कर सकता है? अब भाई पूरी दुनिया क्रिकेट खेलती है, अब्बू के साथ बैट बॉल बनवाऊंगा और एशियन गेम्स में भी इस बार बैट बॉल भिजवाऊंगा मैं। बैट बॉल फिरोज, मैं तो जाते जाते ये कहूंगा कि अगर तू वाकई सियालकोट वापस चला जाए ना तो अल्लाह करे हम सारे इख्तलाफात भूल के ना वापस आ जाए और मैं दोबारा तेरे साथ काम कर सकूं, ठीक है? बिलावल, गुड बाय। तुम कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मैं सब कुछ भूल गया, मैं वापस आ गया हूँ। इतनी देर क्यों कर दी? ट्रैफिक पड़ी थी रास्ते में। एक बात बता, तू वाकई सियालकोट वापस चला जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यही रहता और मैडम कुमार के साथ शादी कर लेता और एक नया ब्यूटी पार्लर खोलता। और आप मुझे कितनी जान के खुशी होगी कि बिलावल से वापस आ चुका है। हफ्ता बाद अपना अफ्रीका राइडर बिलावल, अब मुझसे एक वादा कर कि तू आइंदा किसी लड़के के पीछे इतना पागल नहीं होगा। क्या वादा कर? इसे खूबसूरत दोशीला नजर आ रही है। आई लव यू खूबसूरत दोशीला। शुरू हो जा, अपना मैगजीन में पब्लिश करना यार। ओके जी और ओके। मुझसे एक और वादा कर कि तू तब तक नहीं उठेगा जब तक तू काम पूरा ना कर ले। मेरी उंगलियां लैपटॉप पे चिपकने लगी हैं। कोई डिस्ट्रैक्शन आई, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। चाहे इस कमरे में फैली खुशबू तुझे कितना भी तंग करे। कौन सी खुशबू? क्या मतलब कौन सी खुशबू? अरे यार वो सादिया की खुशबू, वो मुझे तो साथ कोई खुशबू नहीं आ रही। अरे यार वो भी आई थी ना इस कमरे में। हाँ यार मुझे इस कमरे की खुशबू का पता है, लेकिन ये जो मैं सूंघ रहा हूँ ये तो शादी की खुशबू है। ओह या मेरे रब, उफ अल्लाह पाक जी, ये मुझे क्या हो गया? आप कहे तो आपको भी पुट्ठी टोकरी में नजर बना। मेरे साथ नहीं हो सकता यार। तू लम्स का सिल्वर मेडलिस्ट था पर गोल्ड मेडलिस्ट तो मैं था। अरे यार ये फिजिकल अट्रैक्शन है, इंसानों को नहीं एक गुब्बारों जैसे गैंडों को सूट करती है। पता है मुझे। ये क्यों रहा है? तो इसलिए कि मैं तेरे साथ यहाँ पे बकवास कर रहा हूँ और मेरी गैली गुजरावाले की बस में चढ़ी होगी। सादिया, सादिया, मैं बाहर खड़ी होकर दबाव मारती हूँ। जैसा है वैसा ही रहने दीजिए ना। बिल्कुल ठीक है जी। ओके जी, बेहतरीन, मैं आया। किथे चला तू? मैंने गुब्बारों के साथ स्टेट ड्रामा देखा।
होगा और शाम 7 तक रुकना होगा। बिल्कुल ठीक है जी। स्टेशनरी पूरे ऑर्डर में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। कमरा साफ सुथरा और फर्श गीला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सुबह जी। सवेरे गर्मा गर्म कॉफी। बिल्कुल ठीक है जी। अब जब तुम सारे रूल्स जानती हो तो शुरू करते हैं फिर से हफ्तावार अफरा तफरी का सिलसिला। शुरू किया जाए। ओए शुरू। ओए शुरू किया जाए। The art and design of the set that you've just seen right now has been done by Mr. Zainul Abidin, Mr. Hanis Ahmed and Hassan. The makeup for the play was done by Ms. Habiba Khan, Ms. Mayub Khan and Ms. Hanza Nawaz. A big round of applause for all of them. Technical managers who were on sounds were Mr. Hassan Majid and he was assisted by Mr. Fuad Farooqi. जब प्रोडक्शन शुरू हो गए डे आउट वो साथ पढ़ भी रहे हैं अपने काम भी साथ चला रहे हैं साथ में प्ले के लिए भी बहुत काम किया मिस्टर अफनान डोगर मिस्टर अवैस अली मिस्टर मौसम आमिर मजीद एक हजरत जो बाहर खड़े हैं अगर कोई उनको बुला ले ही इज बीन देयर फॉर द लास्ट 5 days इन फ्रंट ऑफ द हॉल फ्रॉम द मेन एंट्रेंस जो आपको अंदर लेके आ रहे थे उन्होंने आज 5 दिन हो गए उन्होंने अभी तक प्ले पूरा नहीं देखा अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द हेड ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉर मिस्टर फरमान अली सर Ladies and gentlemen, a person who has been with us with Dream Education right from the start, he's a professional, he's a computer software engineer, but he's stayed true to his roots, which are with Dream Education. He's been there through thick and thin. Ladies and gentlemen, from the Executive Council, Mr. Heather Abbas, wherever he is, he's right here. Thank you. The associate producers, who again, whatever you see right now is through them. The management and the production was headed by Mr. Azaz Amjad and Mr. Daniel Nasser. And now for the cast. Ladies and gentlemen, ये मैं सच बोल रहा हूँ उसमें कोई मैं हल्का सा भी झूठ नहीं. This was her first performance on stage, her first character on stage. Whatever you've seen on stage, the talent she has brought to the stage is through her hard work and through her perseverance. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Miss Maha Mazhar. And now for the dynamic duo, ये दोनों खुद तो individually they are great actors, there's no doubt about it, but लेकिन एक जो बड़ी ख़ास चीज़ है जो अक्सर देखी नहीं जाती वो ये है कि ये दोनों आपस में इनकी ऐसी केमिस्ट्री और ये पता नहीं इनका ज़हनी कनेक्शन इतना ज़बरदस्त है कि ये जब स्टेज पे आते हैं तो ऐसी कमाल की इम्प्रोवाइजेशन और कमाल का काम करते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि इन्होंने कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट किया बिना बोले. They are probably the two pillars of Dream Education. They've been through all the different performances, all the different plays, and now yet again they've brought you a very entertaining and very amazing performance. Ladies and gentlemen, Mr. Ali Hassan Shah and Mr. Sarmad
ladies and gentlemen, the captain of the ship. This entire play was his vision. He's brought so much energy, so much magic here through this performance, through the guidance that he's given to the three excellent performers. Ladies and gentlemen, the director of Muzakkar Modest Play, Mr. Fahim. आपको जानते हैं मैं 5 दिन फहीम साहब की बहुत चीज़ को नागवार गुजरती है जब मैं इनको कहता हूँ माइक पकड़े हैं स्टेज पे आए 4 दिन मैंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं कहा कि आप कुछ बोलें आज आपको आना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा मेरे जैसा कुछ नहीं जिन्होंने बोल ऐ ही निशा जी ने लिखा है ते कोई गलती उस्ताद की हुई इसलिए माजरत जो सक्सेसफुल और अच्छा काम करके तो माजरत कर रहे हैं Ladies and gentlemen, thank you to the roller coaster ride with this very small cast, with this very minimalistic concept. We have entertained over 1,000 people in the last 5 shows. This has been our 5th production in the last 2 years. मेरा ख्याल लाहौर में पहले किसी न किसी थिएटर कंपनी ने सोचा भी है कि 2 साल के वक्त में अप्रैल 2013 से अब तक 5 पेश करने का और हम आपसे वादा करते हैं कि हम मजीद आने वाले सालों में आपको एंटरटेन करेंगे. But what we require is your support. Your support to and your support to imagination. I thank you.